हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी सीजीएल टायर 1 2025 का पॉली बोर्ड का लाइव मॉक का सॉल्यूशन। और आज की जो ये हमारी वीडियो होने वाली है बेटा, इसमें हम जितने भी हमारे सवाल मैथ का जो मैथ का हमारा सेक्शन है वो आपका पेपर में पूछा गया, तो यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इनका बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप पेपर में इन सवालों को जल्दी कर पाए। तो सबसे पहले कि ये जो क्वेश्चन है बेटा, इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ये है मैथ्स बाई आदिल सर के नाम से। ठीक है, तो आप जो चाहे या तो आप सीधा टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे और चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका, तो वहां से आप कर लेंगे। दूसरी बात पर आते हैं, दूसरा एक है जो हमारा एप्लीकेशन है आदिल मैथ्स बेटा, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर इसको सीधा सर्च कर सकते हैं। क्योंकि अब जितने भी पेपर मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ ये सारे के सारे मैं वहां पर अपलोड करूंगा, या और भी जो हमारी वीडियो होगी तो एक सीक्वेंस में वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा आज का हमारा पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। और जो भी सवाल आपके सामने आएगा बस इतना याद रखिएगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से आपको रीड करना है, क्योंकि जब तक आप सवाल को बेटा पढ़ोगे नहीं जब तक आपका आंसर तो नहीं आने वाला है। अब ये हमें दिया है कि 25,000 रुपए से 30,000 रुपए के बीच मोबाइल खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या का 10,000 रुपए से 15,000 रुपए के बीच मोबाइल खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या से अनुपात बताइए। तो आप जब देखोगे तो आपसे बोला गया बेटा 25,000 और 30,000 रुपए के बीच, तो आप देखो 25,000 से जो कम है कितने 27, और 30,000 से कम कितने 34। तो आप देखोगे कि सर जो 30,000 से कम है वो 34 हैं, और जो 25,000 से कम है बेटा वो कितने हमें दिए गए, वो हमें यहाँ पर दिए 27, 27। तो आप निकाल लेंगे इनका अंतर, तो 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 आ जाएंगे केवल। यानी आपको देखना है 25,000 और 30,000 का डिफरेंस, यानी 34 और 37 का। फिर आप आगे देखें तो आपको दिया है, इसमें बोला गया था बेटा 10,000 और 15,000। तो 10,000 और 15 को अगर आप देखें तो 10 तक हैं 12, या 10 से कम 12, और 15 से कम 9। तो सॉरी 15 से कम कितने 19, तो 19 में से 12 घटाएंगे टोटल तो ये आ जाएगा 7। तो यहां पर भी आपको ये करना है कि सर टोटल 19 थे उसमें से 12 आपने निकाल दिए तो 7 बचेंगे। तो हमारा जो रेशियो आएगा वो कितना 1:1, 1:1 आ जाए। बस ये काम करना है। इसके बाद बेटा दूसरे सवाल पर आ जाए। देखो दूसरा क्वेश्चन जो ये हमें दिया है ये हमारा बेटा एलजेब्रा का क्वेश्चन, और ये हमें दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स बराबर -4, और एक्स वाई जेड बराबर 6। तो x की क्यूब, y की क्यूब और z की क्यूब आपको निकालना है। तो यहां पर बात याद रखिएगा कि हमारा जो फॉर्मूला होता है बेटा, यहां पर आप देखोगे कि जो एक्स क्यूब प्लस ये जो हमारा वाई क्यूब होता है, और प्लस ये होगा जेड क्यूब, और -3xyz। तो अगर मैं इसकी बात कर लूं तो ये बराबर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सर ये बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और माइनस होगा ये, माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पर एक्स वाई वाई जेड और ये जेड एक्स होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला यहां पर बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है यहां पर। अच्छा ये फॉर्मूला बेटा इसके नीचे चला गया सवाल के, तो आप इतना लिख लो कि सर ये जो हमारा फॉर्मूला है ना ये होगा यहां पर, ये बराबर होता है किसके बेटा, ये बराबर होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फ्री होता है हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस आप देखेंगे बेटा जेड स्क्वायर, और माइनस में कॉमन लेने के बाद ये आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। देखो अभी मैं आपको इसको सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार इसको समझिए। देखो हमें ये पता करना है, तो ऐसा करते हैं बेटा, इसको आप कुछ मान के चलिए कि सर हमें ये निकालना, तो बार बार ना लिखना पड़े, हमने के निकाल लिया, के की पावर 3। इसके बाद 3xyz, तो आप देखें जो xyz का मान है वो 6 दिया गया, तो आप कर लेंगे सर ये बनेगा 3 गुणा 6,
अब आपने बराबर करना है सर x प्लस वाई प्लस जेड, तो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड हमारा कितना 3 दिया गया, 3 हमें दिया है। अब इसकी वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की -4, तो ये तो +4 हमारा आना ही है, लेकिन ये कितना आएगा, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि हमारा फॉर्मूला था बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर से बेटा ये ज्यादा ऊपर चल रहे हैं, चलिए, यानी यहां पर ये होगा कि आप जो करोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया गया 3, तो आपको करना है बेटा यहां पर 3 का वर्ग जो कि होगा 9, बराबर आप कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहां पर होता है 2 जो कि होगा 2 गुणा -4, तो आपने देखा 4 दूनी 8 होगा बेटा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पर जो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा बराबर 9 8 आ जाएंगे 17। अब आपने क्या करना है कि फिर यहां पर लेंगे 17। अब आप ये देखो बेटा ये जो हमारा बन रहा है 17 और 4 21 और 21 तिया 63 आ गया इधर, इसके बाद माइनस के 6 18 को आप उधर लेकर जाएंगे तो प्लस 18 हो जाएगा, तो 8 और 3 11, 6 1 7 और 1 8, तो आपका आंसर आ गया 81। लेकिन होता क्या है कि आपको बार बार ये फॉर्मूला, मतलब आप दो बार फॉर्मूला ना लगा के, बल्कि आपको काम ये करना था कि इसका जो फॉर्मूला आप लिखेंगे तो यहीं से आपका फॉर्मूला ये बन जाता है कि ये जो बराबर होता है ना आपका, ये बराबर होता है 1/2, ये वाला जो बराबर होता है तो ये इसी वाले फॉर्मूले से जो मैंने लिखा है ना, इससे आप लिख लोगे कि सर ये बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में आ जाएगा ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होगा और माइनस की हो जाएगा 3, तो यहां पर आप कर लेंगे सर ये बनेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड होगा और प्लस क्या होगा बेटा ये जेड एक्स होगा। अब आपको ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कराना था, तो इसका मान आपको पता है कितना 3, तो आपने यहां पर 3 रख लेना है बेटा, इसका मान आपको पता है 3 का वर्ग 9 आएगा, और यहां पर ये -4, तो -4 तिया 12 प्लस के 12, अब यहां पर 12 9 21 और 21 तिया 63 आएगा 63, और जब आप इस 3 माइनस एक्स वाई जेड को उधर लेकर जाएंगे तो 18 प्लस का हो जाना था, तो आपका जो आंसर है वो 81 आ जाएगा। तो बस ये करना था आपको। चलिए इसके बाद तीसरे सवाल पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, अगर इसको देखा जाए तो बेटा ये भी सवाल आप देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे तो हमें दिया है कि वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी चाप की लंबाई और त्रिज्या 19 और 10 सेंटीमीटर है। देखो यहां पर ये जो चाप की लंबाई होती है बेटा, इसको आप डिनोट कर सकते हैं, जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई जो कि क्या होता है हमारा L होता है, यानी इसका कहने का मतलब ये है कि बेटा एक त्रिज्या खंड आपको दिया गया इस तरह से होगा, ये आपको दिया है। इसके बाद अगर मैं रेडियस की यहां पर बात करता हूं तो त्रिज्या आपको यहां पर क्या दे रखी है 19, और ये भी कितनी है 19। इसके बाद अगर आप इसको देखें तो L जो आपको दिया गया ये किसके बराबर होगा बेटा, ये किसके बराबर होना चाहिए था 10 के। अब यहां पर हमसे जो बोला गया है कि आपको ये पता करना है कि आखिर इसका एरिया क्या है, इसका निकालेंगे, तो बेटा इसका जो एरिया होता है ये बराबर होता है 1/2 LR होता है। तो आप यहां जब इसका एरिया निकालेंगे तो आप कर लेंगे सर 1/2 होगा, और यहां पर जो L का मान है वो कितना होगा 10, और यहां पर ये आ जाएगा 19। आप 2 से 10 को डिवाइड कर लें 5 बार तो 19 पंजे 95 95 आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा 95 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको बेस्ड है, ये जो आपको गिवन है बेटा वो है मिश्रण। एक बर्तन है उसमें 20 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। तो आपको सबसे पहले तो यही कर लेना है कि सर हमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो हमें दिया है वो कितना, तो बेटा वो हमें दिया है 5:3। अब आपसे पूछा गया है कि जो V होगा वो 5 और 3 8, यानी हमारा आंसर 8 के मल्टीपल में होगा, एक से ज्यादा ऑप्शन 8 के मल्टीपल में आगे, तो फिर तो बेटा ये ऐसे नहीं होने वाला। आपने क्या किया सर, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2,
मिश्रण का 20 लीटर निकालकर, अब ये बताइए कि इसमें से मैंने कितना निकाला। तो बेटा इसमें से हम निकाल रहे हैं 20 लीटर, और 20 लीटर जब निकालेंगे तो याद रखना कि ये जो हमारा रेशियो था ना, मिश्रण निकालने पर सेम रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमने इसमें कितना पानी मिला दिया, तो आप देखेंगे सर इसमें 20 लीटर, अच्छा पानी नहीं, क्या मिला रहे हम, 20 लीटर निकालकर उसकी जगह शुद्ध दूध डाल दिया जाता है। तो हमने यहां पर 20 लीटर ही दूध डाल दिया, और अब जो रेशियो है वो कितना 7:3 हो जाता है। बेटा कितना हो जाता है, 7:3 हो जाता है। अच्छा ये हमें 3:2 दिया है, अरे वाह 5:3 पता नहीं कहां से है, मान लिया हमने। ये रेशियो आपका 3:2 बेटा, ये 3:2। ये रेशियो अगर आप देखोगे तो ये कितना है, ये हमारा 3:2 दिया है। अब आपको करना क्या है कि अगर हम यहां पर अगर हम बेटा दूध मिलाएंगे तो परिवर्तन दूध में होगा, पानी का रेशियो सेम होगा। तो आप इनको अगर बराबर कर लें तो 2 में कर लेंगे, 3 से गुणा, बेटा 3 में हो जाएगी 2 से गुणा। यहां 3 है तो यहां पर आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी है, यहां पर 2 है तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आपको देखना ये था कि सर 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 9 और 6 कितना आएगा 15। यानी अगर हमारा मिश्रण 15 लीटर तो हम इसमें दूध कितना मिला रहे हैं, 3 तिया 9 और 7 दूनी 14। जब ये 9 से 14 होगा तो बेटा आप ये देखो कि यहां पर कितने की वृद्धि होगी, रेशो में 5 की, और ये 5 कितने के बराबर होगा 20 के, जो कि कितने गुणा पर है 4 पर। तो आपने यहां अगर 15 में 4 से गुणा कर ली तो ये कितना आ जाएगा, 15 चौका 60। अब ये 60 लीटर कब था बेटा, ये 60 लीटर तब है जब आपने 20 लीटर निकाला। ये 60 कब तक, जब हमने 20 निकाल लिया। तो पहले कितना 60 और 20, तो आप कहेंगे सर पहले ये 80 लीटर था और आपसे यही पूछा गया v का मान क्या होगा। तो हमारा जो v का मान होगा वो कितना आना चाहिए था, 80 लीटर आएगा। तो v ज्ञात करिए, तो हमारा आंसर आएगा 80 लीटर, तो v निकल कर आ जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं, तो बनाएंगे बेटा आप इसे जल्दी से। बस ये कि सवाल को अगर आपने पढ़ा है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो बेटा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन मेन चीज यही है कि अगर आप लोगों ने कंसेप्ट ही नहीं सीखा है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये आपको दिया है गोले की त्रिज्या दूसरे गोले की त्रिज्या की √5 गुना है, तो बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से ज्ञात करें। इसने बोला है गोले की त्रिज्या दूसरे गोले की त्रिज्या का √5 गुना है। तो हमें क्या करना है बेटा, यहां पर आप कर लेंगे सर हमें 2 गोले दिए गए तो पहला मान लेंगे यहां पर, इसके बाद बेटा यहां पर आप मान लेंगे दूसरा। इसके बाद आपको क्या करना है कि सर इनकी रेडियस हम ले लेते हैं, रेडियस यानी जो पहले गोले की त्रिज्या है ये दूसरे गोले की कितनी है, √5। कहने का मतलब है बेटा इसकी त्रिज्या अगर 1 होगी दूसरे वाले की, तो जो पहले की त्रिज्या होगी वो √5 होगी। अब आपको देखना ये था कि आपसे अनुपात पूछा गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो याद रखिए बेटा जब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। और आपको ये पता है कि सर यहां पर 4π कांस्टेंट वैल्यू है, तो केवल परिवर्तन रेडियस में है, तो आपको क्या लेना होगा r²। तो आप कर देंगे यहां पर √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये होगा बेटा 1 का स्क्वायर। तो √5 का ये 5 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 1, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 5:1 बन जाएगा। तो ये काम आपको यहां पर करना था, ठीक है, बस इतना करना है। तो 5:1 हमारा आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आखिर आपको दिया क्या है जरा वो समझ लें। हमें दिया है त्रिभुज WXY में ZXY पर एक बिंदु है, बट एक त्रिभुज हमें दिया है, एक ट्राइंगल हमें दिया गया जिसका नाम अगर आप देखोगे तो बेटा इसका जो नाम है वो क्या है, तो इसका नाम है WXY, WX और ये आपको दिया गया Y। अब हमसे बोला गया कि XY पर एक Z हमें बिंदु दिया गया, तो आपने W से बेटा Z को मिला दिया। इसने बोला है जिसमें कोण XWZ यानी ये वाला जो एंगल है और बेटा कोण YWZ ये दोनों बराबर हैं, तो ये अगर थीटा होगा तो ये थीटा, तो इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ये बात आपको समझनी। अब आपसे बोला गया है कि यदि WX बराबर 9, बेटा WX आपको कितना दिया गया। अब आप देखें सर WY हमें कितना दिया गया, बेटा WY हमें 14 दिया गया। अब आप जरा ये देखिए कि जो XY है वो कितना, तो XY आपको कितना दिया गया 20। तो याद रखिएगा कि यहां पर XZ और
जेड वाई का जो रेशो होगा बेटा वो कितना होगा, वो 9:14 होगा, 9:14, यानी जो ये इनका रेशो होगा ना वही रेशो इनका होता है। अब आपसे पूछा गया एक्स जेड की लंबाई ज्ञात कर, बेटा हमें निकालना एक्स जेड। तो आप देखोगे कि सर ये जो 20 दिया है ना, ये 9 और 14 कितने का मान था, 9 4 13, बेटा ये 23 का मान है, और आपको कितने की वैल्यू निकालनी थी, 9 की। अब आपने गुणा कर ली, सर ये आ जाएगा 180/23, 180/23 आ जाएगा। अब आप देखोगे कि सर यहां पर जो भाग जा रहा है ये 2 ने 18, 9 बार तो जाएगा नहीं, तो ये देखो बेटा क्या 8 बार डिवाइड हो सकता है, ये क्या यहां पर 8 बार भाग जा सकता है। तो आप देखेंगे सर 8 3 24 होगा, 8 दूनी 16 और 2 18 होगा। तो आपने देखा सर 8 बार भी भाग नहीं जा रहा। जब 8 बार भाग नहीं जाएगा तो बेटा भाग कितनी बार जाएगा, अब 7 बार जाएगा, और 7 बार वाला ऑप्शन केवल आपको एक ही दिया गया है 7.83। तो यहां पर जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 7.83 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो भी बेटा इसमें आपको दिखे, देखो ये इसकी थ्योरम होगी कि यहां पर जो WX होगा, WX, ये जो WX होगा अपॉन में ये जो WY है, ये बेटा बराबर किसके होना चाहिए, एक्स जेड के, और अपॉन में क्या आ जाएगा, जेड वाई आ जाएगा। तो ये हमारी थ्योरम होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं अगर आपको पहले से ये पता है। जब आप मॉक लगा रहे तो बेटा ये तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसमें ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखो एक सवाल है बेटा, ये आप देखोगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा सवाल था ये, और ये कंफ्यूजिंग केवल इसलिए था क्योंकि इसमें आप देखोगे कि जो क्वेश्चन आपको दिया है हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग दिया है। क्योंकि अगर आप इसको हिंदी के अकॉर्डिंग करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, और बेटा आप इसको अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग करेंगे तो आंसर आपका कुछ और आएगा। तो मैं यहां पर ये दोनों आपको बता देता हूं। हमें दिया है कि जो यहां पर क्यू है बेटा, जो क्यू आपको दिया गया ये एक्स के वर्ग के समानुपाती है सीधे। तो आप कर लेंगे सर यहां पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आप देखोगे तथा y के वैध क्रमानुपाती है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब जरा इसको समझ ले, यानी ये होगा। तो आप देखोगे सर यहां पर जो ये q बराबर होगा ये के एक्स स्क्वायर अपॉन में y होगा। ये क्या होगा बेटा, q बराबर के एक्स स्क्वायर अपॉन में y। अब आपने देखा सर हमें जो दिया है ना q का मान यहां पर 12 दिया, तो बेटा आपने यहां पर 12 रख लिया, आपने k को कह रहे ने दिया। अब आपने देखा कि सर यहां पर जो x का मान है वो 3 है, तो बेटा 3 का वर्ग कर लेंगे तो 9 आएगा। अब आप अपॉन में गए तो आपने कहा कि सर यहां पर y का मान पहली कंडीशन में 2 दिया है, तो बेटा ये होगा 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब आप यहां अगर k की वैल्यू निकालें तो k बराबर क्या होगा, 4 दूनी 8/3 आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 8/3 आ गई। पहले ना ये वर्ग मान के कर लेते हैं, ठीक है, 8/3 आ जाएगा। दूसरा आपने देखा कि सर जब ये आ गया तो इसमें अगर हम अब वैल्यू यहां पर रखते हैं, क्यों हमें पता करना है, k का मान हमारा 8/3 है, 8/3 आ गया। अब बेटा आपने x को देखा, हमसे पूछा है यदि x 6 और y कितना होना चाहिए, 3। x बेटा 6 होना चाहिए तो 6 का वर्ग कर लेंगे 36 आएगा। y कितना होना चाहिए, 3। तो यहां पर 3 3 9 और 9 चौक 36, तो 8 चौक 32 आना चाहिए था यहां पर। तो पहली कंडीशन यानी अगर आप x को स्क्वायर मान के चलते हैं तो ये कितना आएगा जी, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा 36, सॉरी 32 आएगा ये, तो ये कितना आएगा 32 आएगा। तो ए ऑप्शन आपको दिया है। लेकिन आप देखोगे कि सर अगर ये वर्ग ना दिया है, क्योंकि जो आपको बेटा मॉक में ये सवाल दिया है उसके अकॉर्डिंग तो ये केवल इतना था कि यहां पर ये x/y आपको दिया गया। बेटा जब ये x/y होगा तो यहां पर आप कर लोगे सर ये q बराबर k x/y होगा। ये क्या होगा, k x/y आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि सर q का मान जो हमें दिया गया था सवाल में था 12, यहां पर k की बात कर लें तो y हमें कितना दिया गया था, 3, ये हमें दिया गया 2, तो ये होगा 3 चौक 12। तो यहां पर k का मान कितना आ रहा था, 4 दूनी 8 आ रहा था। तो यहां से बेटा k की वैल्यू क्या निकाली, 8। अब जो आगे कंडीशन दी गई उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे हमें q का मान निकालना है, k कितना आ गया 8, x हमें कितना दिया गया 6, x बेटा 6 दिया गया, y हमें 3 दिया गया। अच्छा k का मान हमारा इतना आ जाएगा और y के वैध क्रमानुपाती है, तो यहां पर x हमें 6 दिया है और y हमें कितना, y बराबर 3 होने पर q क्या होगा। अच्छा x बराबर 6, ये हमारा आ रहा था 3 चौक 12, पहले x से 3 है, y 2 है,
तो यहां पर 12 आप लिखोगे तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8 आएगा, तो आप कर लेंगे 3 दूनी 6, तो 8 दूनी 16 आ रहा है बेटा ये कुछ। हाँ जी, कुछ ऐसा ही आएगा। अच्छा, दोबारा से इसको देखें एक बार। देखो Q बराबर आ गया 12, Q बराबर 12 के आ जाएगा। X का मान आपको यहाँ पर 3 दिया गया, Y आपको 2 दिया गया, तो 12 दूनी 24, तो K बराबर कितना आएगा 8। अब आपसे पूछा है Q का मान, और Q हमसे कब पूछा है कि 8 जब X 6 हो और Y 3 हो, तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। अब 16 आपको दिया नहीं, तो इसका मतलब आंसर आपका 32 ही आएगा। तो ये सवाल ना आपको थोड़ा सा इसमें गलत दे रखा है, ठीक है, तो जरा देख लेना इसे आप लोग। तो यहां पर ये सवाल में एक एरर आपको दे रखा था इसमें, और ये टाइपिंग एरर है, क्योंकि आपको ना इंग्लिश में स्कोर दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये करना था, समझे, उसी के हिसाब से आप लोग इसको बना डालोगे। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए और इसका आंसर मुझे बताइए क्या आएगा। तो बेटा जल्दी से करेंगे आप लोग और बताएंगे आंसर आपका फाइनली क्या बन जाएगा, या आप लोग इसे कर क्या सकते हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। तो आप लोग जो इसे करोगे आखिर कैसे ये होगा, ये आप मुझे बताएंगे बेटर, वो भी जल्दी बताएंगे, समझे। चलिएगा, देखो हमें दिया है तारा ने एक गैजेट का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया, फिर उसने इसे 25 और 20% के दो क्रमिक छूट लागू करने के बाद बेचा, जिसके परिणाम स्वरूप उसे 464 रुपए का नुकसान हुआ। तो गैजेट का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखो हमें क्या करना है बेटा, सीपी हम यहां पर लेकर चलेंगे, और दूसरा ये बोल रहा है कि हम इसको बेच रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो आप क्या कर लोगे सर, यहां पर एसपी हमें लेना है, सीपी और एसपी। अच्छा, हमसे पूछ क्या रहा है, तो गैजेट का क्रय मूल्य। ये बताइए सबसे पहले 40% अधिक का मतलब होगा कि अगर 5 है बेटा, 5 2/5 होगा, तो 5 और 2 7 आपने कर दिया। अब डिस्काउंट हम दे रहे हैं 25 और 20 का, यानी 4 में से बेटा अगर आप एक घटा दें तो ये आ जाएगा 3। फिर हम क्या करें, 20 यानी 5 में से घटाएंगे तो क्या जाना चाहिए था 4। अब आपने इनको डिवाइड किया 4 से 4 को, ये बनेगा 25 और ये होगा बेटा 7 या 21। यानी अगर हमने इसको 25 रुपए में खरीदा होता तो हम इसको बेचेंगे कितने में, 21 रुपए में। तो यहां पर जो नुकसान होगा वो कितने रुपए का होगा, 4 रुपए का। लेकिन हमें ये 4 ना देकर बल्कि हमें कितना दिया गया बेटा, ये 4 ना देकर कितना दिया गया, 464 दिया गया है। तो ये बनेगा 4 एकम 4 और 4 एकम 4 बेटा ये होगा 4 6 24 116 का। तो अगर हमने 25 में 116 से गुणा कर दी तो ये बन जाएगा 25 के 150 आ जाएंगे, 25 एकम 25 और 15 बेटा 25 15 40 और 25 एकम 25 और 4 हो जाएंगे 29। तो हमारा जो आंसर यहां पर बनेगा वो कितना, 2900 बन जाएगा। तो ये काम हमें यहां पर करना था, कितना आएगा 2900 हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है, क्योंकि यहां पर ये क्या कर रहा था कि पहले प्राइस को बढ़ा रहा है, उसके बाद आपको आंसर यहां पर दिया गया। तो इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद अब जो क्वेश्चन हमें दिया है बेटा इसको एक बार आप देख लेते हैं। तो यहां पर ये दो कंडीशन आपको दी गई है, समझे, 2 कंडीशन आपको दी है, और इसने बोला है कि 9 की पावर 2x माइनस 1। बेटा आपको दिया गया 9 की पावर कितना दिया गया, 2x माइनस 1, ये आपको दिया। आप इसमें कर लेंगे बराबर, और आगे हमें दिया है 729 होता है 9 की पावर 3, तो बेस समान हो जाएगा। तो आप लिखोगे 2x बराबर 3 और 1 4। बेटा यहां पर जो x का मान होगा वो कितना आ जाएगा, तो अगर मैं यहां पर केवल x की वैल्यू की बात करता हूं तो बेटा जी ये कितना आनी थी, तो आप कहेंगे सर हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, यहां पर जो दूसरा दिया है, अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं उसका कोई तो काम होगा, तो बेटा उससे भी इसका 2 ही आने वाला है। ठीक है, आपको केवल x निकालना था, तो 2 आ जाएगा। अब जरा ये सवाल आप देखिए और मुझे बताएंगे कि आखिर आपका जो आंसर बनेगा बेटा वो क्या है। हमें दिया है कि सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई मिक्सर की कुल संख्या x है, यानी सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई जो बेटा मिक्सर आपको दिया है उसकी संख्या कितनी आपको दी गई, x आपको दी गई है, कितनी है वो, x है। x का मान ज्ञात कीजिए यदि B, C और H द्वारा बेची गई मिक्सर की औसत संख्या और A, E और F द्वारा बेची गई मिक्सर की औसत संख्या के बीच का अंतर 200 है। यानी कितना दिया गया हमें, 200 यहां पर गिवन है।
तो एक बार देखो, मैं आपको बेटा ये सवाल जरा देख लेते हैं कि आखिर सवाल हमारा था क्या। चक्कर क्या है कि जब तक आपको सवाल समझ नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें तो ये दिख ही नहीं रहा होगा ठीक से कि कौन सा आपको क्या दिया गया है, तो बस वही देखेंगे सबसे पहले इसमें। अच्छा, यहां पर अगर आप देखोगे तो बेटा हमें जो दिया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा ये सवाल हमारा क्लियरली विजिबल हमें नहीं हो रहा कि सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई मिक्सर की कुल संख्या एक्स हमें दी गई। अब बेटा 1 मिनट रुकिए, अभी मैं थोड़ा सवाल देख लेता हूं इसमें कि आखिर ये जो डायग्राम जो हमारा पाई चार्ट है ये है क्या। ठीक है, क्योंकि ये हमें क्लियर हो जाएगा तो आसानी से हो भी जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी फिर। तो यहां पर जरा इसको देखेंगे। जब तक आप बेटा इस सवाल को करें, ठीक है, ये आपको दिया है, जब तक मैं जरा इसको देख लेता हूं कि आखिर हमारा जो सवाल था ये आखिर है क्या। देखो ये दिया है जैसे 2020, 21 और 22 में सेक्शन सी में छात्रों की संख्या 2018 और 2019 में सेक्शन बी में छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी ये आपसे ना कितना परसेंट आपसे पूछा गया, तो ये बात याद रखना बेटा हमसे आगे पूछा गया है, क्योंकि मैन वही है कि हमसे क्या पूछा गया है या किसका पूछा गया है। अब जिसका भी ये पूछेगा वही तो बटे में लेना होगा आपको। ठीक है, जिसका पूछा गया है वही हम लेंगे यहां पर बटे में, वही हम क्या कर देंगे बटे में आ जाएगा। चलिए जी, तो सवाल आपका बेटा आ चुका है सामने, मिल गया ये, अगर था गया ये सवाल। देखो हमें जो यहां पर इसमें जो पिछले वाले क्वेश्चन पर ही आ जाए, अब जरा इसके नंबर देखो। इसने बोला है सभी कंपनी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई मिक्सर की कुल संख्या एक्स, एक्स का मान ज्ञात करना है आपको यदि बीसी और एच द्वारा बेचे गए मिक्सर का औसत बीसी और एच द्वारा, तो आपको बेटा यहां पर लिख लेना है सर बीसी एच, इनका एवरेज हम लेंगे, और दूसरा जो हमें लेना है बेटा वो एईएफ लेना है। हमें क्या लेना है, एईएफ लेना है। तो हमें यहां पर जो बी दिया गया, तो बी दिया बेटा ये 18, बी कितना है 18, प्लस आप देखोगे सी हमें कितना दिया गया 7, इसके बाद हमें एच कितना दिया गया, एच हमें दिया गया 8, इसके बाद आप इनका निकाल लोगे एवरेज, तो ये होगा 8 से 18 और 7 25 और 8 33, तो बेटा जी ये कितना 11 आ जाएगा 3 से डिवाइड होने के बाद। फिर आप ए देखें तो ए आपको दिया गया 20, इसके बाद बेटा यहां पर ई आप देखोगे तो ई कितना दिया गया 8, इसके बाद एफ अगर आप देखोगे तो एफ आपको दिया गया 17, तो ये हमारा जो बनेगा आप इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 17 और 8 25 और 20 45, तो ये आ जाएगा 15। तो आपने देखा सर दोनों में जो अंतर हमें दिया गया वो 4 का, लेकिन क्वेश्चन में ये 4 ना देकर हमें डिफरेंस किसके बराबर दिया गया बेटा, ये हमें दिया था क्वेश्चन में अंतर दिया 200 के बराबर। किसके बराबर दिया गया 200 के बराबर, तो 4 अगर 200 के बराबर होगा तो ये कितने गुणा पर बैठा है 100, और यहां पर जो x होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर वो 100 होगा, तो बेटा 100 का अगर आप 50 गुणा करते हैं तो ये कितना आना चाहिए था 5000, हमारा आंसर यहां पर बन जाएगा। यानी ये काम हमें करना है, तो क्लियर है ये सभी को, बस ये काम हो जाएगा इसमें, तो 5000 हमारा आंसर आएगा इसमें। अब जरा आप इस सवाल को देखिए, इसमें तो संख्या वगैरह में दिख रही है, बस बेटा ये जो रंग बिरंगे आते हैं ना थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। 2020, 21 और 22 में सेक्शन सी, देखो सी की बात की जा रही है किसमें, तो आप देखोगे सर 20 में, 20 में, इसके बाद 21 और 22 आपको दिया गया 20, 21 और 22, ये 3 ईयर की बात यहां पर ये कर रहा है, और बी की बोल रहा है 18, 19, बेटा बी के बारे में कब की बोल रहा है 18 और 19, बस ये आप लिख लो ताकि आपको क्लियर रहे। अब जैसे 20 में आप अगर सी को देखोगे तो बेटा सी 20 में कितना था, ये था 60, 21 22 लगातार दिया तो ये 60 होगा, उसके बाद ये 50 होगा, उसके बाद आप देखोगे कि सर ये हमें 37 दिया गया 37। अब आप लोग बी पर आ गए, तो बी आपको देखना 18 19 में, तो बी बेटा 18 19 में आप देखें तो 40 और 35 आपको दिया, कितना हमें दिया 40 दिया गया और 35 हमें दिया है, तो ये बनेगा 6 5 11,
और 11 3 14 147 और ये हमारा हो जाएगा 5 4 3 7 75 आ जाए। तो हमें ये बताना था कि ये जो 147 है 175 147 75 का कितना परसेंट है, तो इनटू कर देंगे 100। तो 2500 का 100 होगा, 25 दिया 75 होगा, तो ये कर लेंगे बेटा 3 चौक 12 3 नेम 27, तो 4 नेम 36 4 नेम 36 4 चौक 16 3 19 आ जाएगा। तो आंसर कितना आना चाहिए था 196% आ जाएगा। तो ये काम आपको यहां पर करना था, क्योंकि ये 3 चौक 12 3 नेम 27, तो ये कितना आएगा 196% आ जाएगा। बस ये आपको करना है यहां पर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 62 को आप देखेंगे और मुझे बताएंगे 62 आगे आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62, जब 62 क्वेश्चन नंबर, अरे ये 12वां सवाल है। हमें दिया गया सोमवार को चिंटू ने अपनी कुछ कैंडीज अपने छोटे भाई को दे दी और इसलिए उसके पास शुरू में मौजूद कैंडीज की कुल संख्या का 24% बचा है। मंगलवार को उसने अपने छोटे भाई को सोमवार को दी गई कैंडीज से 20% अधिक कैंडीज खरीदी और इस प्रकार उसके पास सोमवार की तुलना में x% अधिक कैंडीज बची। तो x का मान वो भी निकटतम में ज्ञात करें। देखो ये कहना चाह रहा है कि उसने 24% दिया, सोमवार को उसने अपने छोटे भाई को सोमवार को दी गई कैंडीज से 20% अधिक कैंडीज दी या खरीदी, बात यही। तो आपको देखना ये था कि सर सोमवार में अगर कैंडीज की बात कर लें तो टोटल मान लीजिए 100 थी, क्या थी 100। अब ये जो अपने भाई को देगा 24 उसके पास बची, तो आप कहोगे सर अगर 24 इसके पास बच जाती हैं तो इसका मतलब कि यहां पर अब कितनी, अभी कितनी आनी चाहिए। तो 100 में से आपने क्या किया बेटा 24 घटा दिया, तो आप कहेंगे सर अब इसके पास यानी 76 कैंडीज इसने अपने भाई को दी। अभी कह रहा है कि मंगलवार को उसने अपने छोटे भाई को सोमवार को दी गई कैंडीज से 20% अधिक कैंडीज दी, तो इस प्रकार उसके पास सोमवार की तुलना में x% अधिक कैंडीज बची। तो बेटा ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडीज ऑन ट्यूसडे ही बॉट 20% मोर कैंडीज टू हिज लिटिल ब्रदर देन ही गिव ऑन मंडे एंड थस ही लेफ्ट विद x% मोर कैंडीज देन ऑन मंडे। अच्छा यहां पर ये बताइए ये सवाल क्या बेटा सही है हमारा, क्योंकि ये 76 आपको दिया गया। अब इसके बाद अगर हम इसमें कंपेयर करेंगे तो आपको इतना दिखेगा कि अगर ये 20% अधिक कैंडीज खरीदेगा तो ये कितनी आनी चाहिए थी 120 आएंगे, 120 आ जाएंगी। अब ये दे कितनी रहा है कि अगर ये यहां पर इसके बाद जो बची थी पहले कितनी बच रही थी 24, जैसे मान लीजिए बेटा यहां पर अगर ये 76 देगा तो यहां पर 24 और 20 ऐसे तो 44 हो जाएंगी, सवाल आपका गड़बड़ हो जाएगा। या फिर अगर आप 76 का 20% निकालें कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6/5। तो बेटा इसका भी आंकड़े हमारे अपर्याप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये जो दिया है इसमें यही बोला गया उसने अपने छोटे भाई को सोमवार को दी गई कैंडीज से 20% अधिक कैंडीज खरीदी है। अच्छा ये जो सवाल है आपका 62 ये का, अब देखेंगे इसमें एक संख्या बेटा आपकी मिसिंग है, ठीक है, इसमें एक संख्या आपकी मिसिंग है क्योंकि शायद इस सवाल में ना 25% अधिक दिया था, यानी वो खरीद 20% अधिक रहा था और जो ये दे रहा था वो 25% अधिक दे रहा था। तो कहने का मतलब ये था कि 25% अधिक वो इनका देगा, तो यहां पर कितना देगा बेटा, ये देगा 5/4। तो कितना आएगा 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 नम 36 आ जाएगा, 19 पंजे 95 आ जाएगा। तो इसने 95 कैंडीज अपने भाई को दी, तो ये जो बचा था इसके पास कितना बचेगा 25 कैंडीज बची। तो ये x% अधिक है पहले से, तो ये एक अधिक थी किससे 24 से। आपको पता करना है ये परसेंट में कितना, तो इंटू किया था हमने 100, तो ये होगा 4 6 24, 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो कितना आएगा 25/6 आ जाएगा। और 6 से इसको डिवाइड कर लें तो 6 चौक 24 यानी 4.2 हमारा आंसर यहां पर बन जाएगा। कितना आएगा 4.2% आएगा लगभग। इसमें ना ये भी आएगा कि ये खरीद 20% अधिक रहा है लेकिन देगा बेटा कितनी 25% अधिक देगा जो पहले दिए उनसे, ठीक है। तो सवाल ये पूरा हमारा कंप्लीट होगा। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पर। 63 आप देखेंगे, जो 63 हमें दिया है, हमें दिया कि दो धावक और भी 600 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं, एक चक्कर 60 सेकंड में और बी 100 सेकंड में पूरा करता है। बी ए से 20 सेकंड पहले दौड़ना शुरू करता है। ए के दौड़ने के कितने सेकंड बाद ए पहली बार बी से आगे निकल जाएगा।
पहले तो आप ये देखो बेटा, दो धावक आपको दिए गए, अब यहां पर आप ए और दूसरा आपको बी दिया है। अगर मैं इनकी स्पीड की बात कर लूं तो यहां पर आप देखोगे सर 600 मीटर का सर्कल हमें दिया है, 600 मीटर। अब आप ये बताइए कि जो पहला व्यक्ति है वो कितना समय ले रहा है, दूसरा व्यक्ति कितना समय। तो पहले को जो समय लगता है वो 60 सेकंड, और बेटा पहले को 60 सेकंड और दूसरे को 100 लगता है। तो आप देखोगे सर इनकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड, और बेटा इसकी जो स्पीड होगी वो कितना, 6 मीटर पर सेकंड होगी। दोनों की रिलेटिव स्पीड आप निकालोगे तो 10 और 6 में जो अंतर होगा वो कितने का होगा बेटा, 4 मीटर पर सेकंड का होगा। अब आपको यह देखना था कि बी ए से 20 सेकंड पहले दौड़ा, तो बेटा अगर ये 20 सेकंड पहले दौड़ेगा तो आप देखेंगे सर ये 1 सेकंड में 6 मीटर, तो 20 में कितना, इतना। अब आपको केवल इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी ना वो कितनी दूरी तय करवाओगे आप, 120 मीटर। अब 4 से अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया तो बेटा ये 4 से कितनी बार कटा, 5 बार, तो ये कितना आना था, 6 पंजे 30 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना, 30 बन जाएगा। बस ये काम आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 64 पर आप लोग आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 64 देखो, 64 हमें दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 32√5 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आधार से बराबर भुजा का अनुपात 3:4 है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का आधार से बराबर भुजा का परिमाप कितना दिया गया। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू द बेस 3:4। अच्छा, यहां पर भी मुझे लग रहा है बेटा क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल आप बना लेंगे, और आपने कहा सर ये जो त्रिभुज है, जैसे इसको मैंने अगर नाम दिया ए, इसको बेटा हमने नाम दिया बी, और इसको मैंने बोल दिया सी। अब आप देखोगे कि यहां पर जो ए बी और बी सी है ये एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर आपको ये दिए गए। अब होगा क्या कि यहां पर हमने एक इससे इस पर लंब डाल दिया, इसके दो काम होंगे बेटा, ये दोनों भुजाओं को बराबर भागों में बांट देगा। अब जैसे यहां पर आप ये बोले कि अगर जो हमारा आधार है बेटा वो अगर 4 है, आधार अगर हमारा 4 है तो दो समान भागों में ये 2-2 बढ़ जाएगा, यहां पर ये 2-2 आ जाएगा। इसके बाद जो हमारी समान भुजाएं वो कितनी, 3-3 आ जाएंगी। यहां पर जो समान भुजाएं वो कितनी, 3-3 आ जाएंगी। तो जब आप ये काम करोगे तो वैसे भी यहां पर परिमाप आपसे पूछा तो 10 के मल्टीपल में होगा आंसर, ये बात याद रखिए। अब आप जरा ये देखो कि 3 और 3 6 और 4 10, 10 के मल्टीपल में आपका आंसर सारे ऑप्शन दिए। तो 3 का वर्ग होता है 9, क्योंकि बेटा ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो ये आएगा √5। अब आपको ये पता है कि सर हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो जिसको आप मानोगे 4 रेशो इंटू बेटा आप इसको लोगे √5 रेशो, जो कि बराबर आपको कितने की दिया है, 32 √5 के। तो √5 से आप √5 को डिवाइड कर देंगे, आप इससे 2 से 2 ये कटेगा, 2 से ये 16 बार कटेगा, तो यहां पर जो r की वैल्यू है वो कितनी, 4 आ जाएगी। तो r अगर यहां पर 4 आ गया तो आपको देखना जो परिमाप है वो कितना होगा, ये होगा बेटा 10r। तो आपको क्या करना है कि सर 10r की वैल्यू 4 यहां पर रख देंगे आप, तो आपका जो आंसर है वो 40 आ जाएगा। ठीक है, ये काम करना है। अच्छा, दूसरे वाले से भी करके देख लेते हैं, कभी ऐसा हो जाए कि आप लोगों को ये लगे कि नहीं सर आपने इससे कर दिया, दूसरे से होगा क्या नहीं वो भी बता दो। तो पहले तो आप ये समझो कि यहां पर आपने क्या करना होता बेटा, फिर आप यहां पर कर लेते 3 और ये 4, ये क्या होता 3-4, ये 3 को आप आधा करेंगे तो 1.5 ही हो जाता। तो आप कर लेंगे सर 4 का वर्ग होता है 16, बेटा ये होता 3/2 यानी 9/4, और आप देखेंगे 16 चौका 64, 64 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो ये कितना आएगा, तो रूट में 64 में से अगर आप 9 घटाओगे तो ये आएगा 55/4, 55/4 बेटा ये रूट में आ जाएगा। तो बाहर यहां से क्या निकलेगा, तो ये बचेगा बेटा रूट में 55/2, ये हमारी हाइट निकल के आ जाती, और ये डिवाइड ही नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, तो ये आपको करना है। इसके बाद आपने देखा क्वेश्चन नंबर 65, यानी क्वेश्चन नंबर बेटा ये 15 आपका क्वेश्चन नंबर है। वैसे भी शायद मुझे लग रहा है कि नंबर हमें वही रखने चाहिए जो बेटा मॉक में दिए जाते। हमें दिया 5 अंकों की एक संख्या, मान लीजिए ABCD है। अब जरा देखिएगा बेटा क्वेश्चन कितना बेहतरीन आपको दिया, आपसे बोला गया बेटा 5 अंकों की संख्या आपको ABCDE माननी है। आपने क्या माना, ABCD। इसने बोला जिसमें B बराबर 2E, D बराबर 2 + B, C बराबर D/2, A बराबर 3C, और C एक विषम अभाज्य संख्या। तो विषम अभाज्य संख्या अगर आप लोगे तो बेटा C का मान आपने 3 ले लेना है,
आप क्या लोगे, 3 यहां पर लेकर चलोगे। जब आप 3 लोगे किसको, सी को, तो आप ये देखो जो ए दिया है वो सी का 3 गुना है, तो ए कितना होगा, तो आप कर लेंगे सर ए 3 तिया 9 होगा। अच्छा ए बेटा अगर यहां पर 9 होगा तो जो डी है डी, तो आप देखोगे सी बराबर क्या, डी बटा 2, यानी जो सी है वो डी का आधा है। अगर सी, अच्छा सी बराबर आपको दिया है डी बटा 2, जो सी आपको दिया है ना वो डी का हाफ, तो इसका मतलब डी कितना होना चाहिए, 6 हो जाएगा। फिर आपको बोला गया कि जो डी बराबर है 2 प्लस बी, यानी जो डी बराबर है 2 प्लस बी है, तो डी बटा 6 इसमें से 2 निकालेंगे तो बी कितना आ जाना चाहिए था, 4। अच्छा ई कितना आएगा, तो ई बराबर हमें दिया बी बराबर 2ई, तो बी बराबर अगर 2ई होगा तो ये कितना आएगा, तो बी बराबर 2ई, तो यहां पर ये कितना आ जाना चाहिए था, 2, ये कितना आएगा, 2 आएगा। अब आप ये देखो 9 4 13, 13 और 3 16, 16 6 22 और 2 24, तो आप देखो बेटा 24 आपका 3 से डिवाइड होगा, इसके बाद जो अंतिम संख्या वो 2 से भी डिवाइड हो रही है, तो आपका जो आंसर होगा वो 2 3 यानी बी ऑप्शन होगा, किससे विभाज्य होंगी, 2 और 3 से, तो ये हमें करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं आप लोग। अब देखो हमें जो यहां पर दिया है, हमें दिया है एक काम को 9 दिन में करता है, लेकिन 2 दिन काम करने के बाद 1 दिन आराम करने के पैटर्न के अनुसार काम करता है, भी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और बिना किसी ब्रेक के लगातार काम करता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और अपने अपने काम के पैटर्न का पालन करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखो होगा क्या, सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है कि सर एक तो व्यक्ति हमारा ए था, दूसरा व्यक्ति अगर बेटा हम यहां पर देखें तो बी आपको दिया। अब आप ए का समय अगर देखें तो ए का समय था 9 दिन और बी का समय अगर आप देखोगे तो बेटा बी उसी काम को 12 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो हमने क्या करना है कि सर 12 9 का एलसीएम लेंगे, तो 12 9 का जो एलसीएम है वो 36 आ जाएगा। अब आपने 9 से 36 को डिवाइड किया 4 बार, 12 से 6 को डिवाइड कर लिया बेटा 3 बार। पैटर्न क्या था, क्या ए 2 दिन काम करेगा फिर 1 दिन आराम करेगा, बी डेली काम करेगा। अब ए और बी, तो आप देखोगे सर जो पहला दिन होगा कि यहां पर जो हमारा पहला दिन होगा, यहां पर ए भी काम कर रहा होगा, बी भी काम करेगा। अब यहां पर आपने देखा सर पहले दिन में 4 3 7 काम हो जाएगा। फिर आप देखोगे सर अगले 2 दिन या दूसरा जो दिन होगा फिर से ए और बी काम कर रहे होंगे और काम फिर से कितना होगा, 7। लेकिन जो तीसरा दिन होगा अब यहां पर ए रेस्ट पर होगा, केवल बी काम करेगा और बी कितना कर देगा, 3। तो आपने देखा 7 और 7 14 और 3, हाँ जी कितना आएगा बेटा, 7 और 7 14 और 3, ये आ जाएगा 17। अब 17 काम हो गया। फिर आप देखोगे सर चौथे दिन फिर से ए और बी आ जाएंगे और काम फिर से कितना होगा, 7 होगा। फिर आप देखोगे सर 5वें दिन फिर से ए और बी रहेंगे, साथ में काम कर रहे होंगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये भी 7 हो जाना है। अब आप ये देखोगे 7 चौक 28 और 3 31 काम हो चुका है। बेटा कितना काम हो चुका है, 31 31 काम हो चुका है। जबकि काम है कितना, तो आप देखोगे सर 36 काम है। तो जो छठा दिन होगा बेटा छठे दिन केवल बी काम करेगा, कितना, 3। तो आपने कहा सर 31 और 3 34 हो चुका है, तो अब बचा कितना, 2, और ये मिलकर करते हैं 7। तो ये 2/7 दिन में इस काम को कर देंगे। तो यहां पर जो समय है वो कितना, यानी कितने बेटा 1 से लेकर 6 दिन तो आपके पूरे लगे और 7वां दिन 2/7 ही लगेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 6 से ही 2/7 यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। तो बस इतना काम आपको यहां पर करना था, ठीक है। तो सभी को समझ आ गया होगा ये सवाल। अब जो चल रहा है ना आजकल, आप देखोगे तो सवालों की जो लैंग्वेज है वो काफी, देखो ये जो स्पेशली जो आपको ये मैं करा रहा हूं ना, इसमें अच्छे सवाल हैं, ठीक है। लैंग्वेज वाले अर्थमेटिक के काफी अच्छे सवाल आपको दिए गए। इसमें बोला जब किसी वर्ग की भुजाओं को मूल भुजा का 1/4 गुना कर दिया जाए तो नए वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। जब किसी वर्ग की भुजाओं को मूल भुजा का 1/4 गुना कर दिया जाए, अब आप सबसे पहले तो ये कर लो बेटा, ओरिजिनल कर लो और यहां पर न्यू कर लो, और वर्ग की भुजा की बात कर रही है चल रही है यहां पर, तो आप लिख लो 60, आपने 60 लिख लेना। अब आप ये बोलो, इसने बोला कि जब किसी वर्ग की भुजा को मूल भुजा का 1/4 कर दिया जाए, यानी अगर मूल भुजा 4 है तो हमने इसको कितना कर दिया बेटा, 1 कर दिया। तो ये बोल रहा है तो बताइए तो नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो बेटा वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो आप देखोगे सर 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, तो नया वर्ग होगा 1/16 यानी मूल का 1/16। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को आप देखें।
68। देखो आज के सवाल मुझे पर्सनली बेटा काफी अच्छे सवाल लगे कि ये जो थे इसी तरह के सवाल आपके बनने चाहिए। इसमें बोला है कि किसी भिन्न का अंश उसके हर के 6 गुने से एक अधिक है। किसी भिन्न का जो अंश है उसके हर के 6 गुने से एक अधिक है। तो एक काम कर लेते हैं बेटा, आप मान लो लेट हर यानी डिनोमिनेटर को आपने माना x, तो यहां पर जो न्यूमरेटर होगा वो कितना होगा बेटा, 6 गुने से एक अधिक होगा। तो आप देखोगे सर हमारी जो फ्रैक्शन होगी, जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 6x प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा। अब आपसे बोला गया है कि यदि इस भिन्न का 32% लिया जाए, बेटा अगर इस भिन्न का 32% आप लेते हैं, 32% लेंगे, तो यहां पर बोला गया है कि जो हमारी अंश है वो कितना हो जाता है, तो अंश 2 गुना हो जाता है। तो अंश यहां पर बेटा ये कितना होगा, तो ये होगा 6x प्लस 1 आ जाएगा, और जो हर आपको दिया गया वो कितना 125 हो जाता। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, तो भिन्न का 2/11वां भाग, तो आपने क्या करना है, 6x प्लस 1 आप डिवाइड कर लें। इसके बाद बेटा 2 से आप 32 को डिवाइड कर लें 16 बार, ये होगा 25 चौका 100 होगा, और ये 25 पंजे 125 आ जाएंगे। अब 4 से 16 को डिवाइड कर लें 4 बार, तो 5 की गुणा 4 में तो 20, तो यहां पर जो x का मान होगा वो बेटा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब आप ये बता दो कि हमारी भिन्न क्या थी बेटा, ये है हमारी 6x प्लस 1, तो ये आप कर लेंगे 6 दूनी 12, 120 और 1 121, और बटे में कितना x का मान यानी 20, और इसका हम क्या निकाल दें, 2/11, 2/11, तो 11 से कटेगा 11 बार, 2 से 20 कटेगा 10 बार, तो बेटा 10 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 1.1 आ जाएगा। तो बस इतना काम आपको करना है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना, 1.1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पर, क्वेश्चन नंबर 69 को आप देख लेते हैं, या क्वेश्चन नंबर 19 है ये। देखो हमें दिया है क्यूब, यह हमें दिया है बेटा क्यूब रूट 2744। तो 2744 से जो होता है, तो आप देखोगे 4 चौक 16, 4 6 24, बेटा ये होता है 14 का, तो आपको यहां पर कर लेना था 14, इसके बाद प्लस 15 कर लेंगे, और यहां पर जो आप देखेंगे जो मल्टीप्लाई है वो कितने से, 10 से मल्टीप्लाई होगी, फिर माइनस आपको दिया गया 640 का 12 1/8, तो 8 8 64 आ जाएगा, बराबर आप कर लेंगे। सर ये जो बराबर होगा ये क्या प्लस 8 आपको दिया है, क्या प्लस 8, वही तो आपको निकालना है। तो आपने क्या किया, किसे 14 15 29, 29 की गुणा 10 में कर लेंगे, तो बेटा कितना आएगा, 14 15 29 गुणा 10 करें 290, 290 में से 80 घटाएंगे 210 आएगा, और बेटा इस 8 को आप इधर लाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा क्या, तो यहां पर ये जो क्या है ये कितना होगा, तो आप देखेंगे सर ये 202 होगा। तो ये हमारा आंसर था, डी ऑप्शन आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे बोला है कि 15 पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष है, तो आप 15 और 32 की गुणा कर लें, तो बेटा ये बनेगा 15 दूनी 30 और 15 ती 45 और 3, तब 15 दूनी 15 ती 45 और 3 कितना आएगा, ये आएगा 48 48। इसने बोला है कि 45 वर्ष आयु वाला एक पुरुष समूह छोड़ देता, तो बेटा एक 45 का आप इसमें निकाल दें, तो आप देखोगे कि अब जो आपको योग दिया गया वो कितना 435 आपको दिया गया। अब ये कह रहा है कि और दूसरा पुरुष शामिल होता है तो परिणाम स्वरूप नई औसत आयु 41 वर्ष हो जाती है। तो आपको क्या करना है बेटा, यहां पर ये 15 ही रहे, सॉरी 41 नहीं 31 वर्ष हो जाती है 31, तो ये कितना आएगा 15 एकम 15 और 15 ती 45 और 1 46 आ जाएगा। जब आप इनमें अंतर कर लेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3, तो फाइनली जो आंसर बनेगा वो कितना 30 आ जाएगा। तो सभी को क्लियर है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 21, 71वां क्वेश्चन होगा बेटा आपका। आपको दिया है 10,000 रुपए की राशि को बराबर बराबर बांटा जाता है, एक आधा हिस्सा 3 साल के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज अर्जित करता है और दूसरा आधा हिस्सा 3 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करता है। तो दोनों हिस्सों से कुल ब्याज ज्ञात कर ले। इसके कहने का मतलब ये है बेटा, अगर ये साधारण ब्याज यहां पर मिलेगा तो आप देखोगे 6% की दर से 3 साल का ब्याज, प्लस आप यहां पर देखोगे कि सर हमें जो दिया गया बेटा उस पर आप देखेंगे कि 10% की दर, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना 10% की दर से,
वो कितना होता है हमारा, वो होता है बेटा 33.1% होता है। कितना, 33.1%। तो ये आ जाएगा 18%। और ये आपका बनेगा बेटा कितना, 33.1%। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये जोड़ने के बाद कितना, वो आपने देखा सर ये 0.1 आ रहा है, इसके बाद 8 और 3 11, एक आ जाएगा, 3 और 4 और 1 5 आ जाएगा, 51.5% आएगा। लेकिन ये होगा किसका बेटा, ये होगा 5000 का, क्योंकि हमने आधा कर लिया ना उसको। तो आप यहां पर निकालोगे 5000 का 51.1%। इसके बाद यहां से बेटा ये हटा दें, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, तो 5 एकम 5 होगा, 5 एकम 5 होगा, और 5 एम 25 होगा। तो ये आपका आंसर यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो बस ये करना है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखें, तो आपसे बोला गया है कि आपको बताना है कि ये जो पाई चार्ट आपको दिया है, O2 द्वारा तय की गई दूरी द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण आपको ज्ञात करना। बेटा कौन सा निकालना है, O2 द्वारा, O2। तो आप पहले तो ये देखो बेटा, ये जो परसेंट में अगर दिया जाएगा तो ये 100% होगा, डिग्री में दिया जाएगा तो याद रखना ये 360 डिग्री होता है। अब O2 अगर आप देखें तो ये 15% दिया गया, तो आपको केवल इतना पता करना है कि भाई ये जो 360 है ना बेटा, ये जो 360 डिग्री होता है ये सर्कल, ये 100% का मान होता है। और आपको यहां पर कितने की वैल्यू निकालनी है, 15 की। तो आप 0 से 0 भी डिवाइड कर लेंगे, आप 5 दूनी 10 कर लेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, 2 से 36 18 बार कटेगा, तो 18 × 54 54% आ जाएगा। तो ये कितना आएगा बेटा, 54% आएगा। क्लियर है, सॉरी 54% नहीं, 54 डिग्री होगा, केंद्रीय कोण आपसे पूछा गया। चलिए इसके बाद आ जाइए। देखो ये भी एक छोटा सा सवाल आपको दिया है, जो आप देख सकते हैं बेटा, काफी आसान सा सवाल है। आपको दिया है 1/cos x - sin x। अच्छा ये बताइए, आप इसको देखिए, 1 जो cos x होता है बेटा, ये 1/sin x होता है, तो आप कर लेंगे 1 - sin स्क्वायर x। और जो sin x है वो हमारा कहां चला जाएगा, ऊपर। फिर आपने देखा सर माइनस हमें आगे दिया है, आगे क्या दिया बेटा, tan x और अपॉन में sec x। तो tan x होता है sin x और अपॉन में cos x। बेटा जो हमारा ये हो जाएगा अपॉन में cos x। अब आप देखेंगे सर ये जो बनेगा, ये बनेगा sin x अपॉन में 1 - sin स्क्वायर x बराबर होता है cos स्क्वायर x। और यहां पर आ जाएगा बेटा ये sin x, और अपॉन में ये होगा कितना, ये आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर x। तो बराबर क्या आ जाना चाहिए था, 0। बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए इसके बाद अब देखो हमें दिया है इसमें, इस सवाल को अगर आप देखें कि अरुण ने एक वस्तु को 20% की हानि पर इस प्रकार बेचा कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:9 है। तो वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करिए, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें एमपी और सीपी निकालना है बेटा। आप एमपी निकालेंगे और दूसरा आपको रेशो किसका लेना है बेटा, सीपी का आपको लेना है। तो आपने क्या किया यहां पर कि सर ये तो हमें 10 दिया है, लेकिन जो सेलिंग प्राइस था वो 9 था, और जब आप इसको 9 में बेच रहे थे तो आपको 20% की हानि हो रही थी। तो इस हिसाब से बेटा ये एफसी का मान होगा, और आपको सीपी निकालना तो इंटू 100 आप कर लेंगे, तो 0 से 0 काट लेंगे बेटा, इसे 0 से 0 कटेगी, 8 इधर आ जाएगा। तो रेशो हमारा क्या आना चाहिए था, 8:9। कितना आ जाएगा ये, 8:9, ए ऑप्शन आ जाएगा। चलिए इसके बाद, और ये हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन आपको दिया है। ये हमें दिया है कि इफ cos थीटा बराबर √3/2। बेटा आपको दिया है कि यहां पर cos थीटा बराबर आपको दिया गया √3 अपॉन में आता है 2। अब आपको देखना ये था कि √3/2 cos में किसका मान होता है, तो बेटा ये cos में जो मान होता है ये cos 30 का मान होता है। ये किसका मान होगा, cos 30 का। तो cos से cos आप काट देंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जानी थी, 30। अब आपको बताना है बेटा cos थीटा यानी cos 90 का मान। तो आप जानते हैं सर जो cos 90 होता है वो बेटा कितना, 0 होता है। बस ये आपसे यहां पर पूछा गया है, समझे। और जहां तक मुझे लगता है बेटा सवाल, ये जो क्वेश्चन थे आपके पेपर वाले, ये हो चुके हैं कंप्लीट। अब इसके बाद ठीक है, मैं बहुत जल्द आपके लिए बेटा और इसी तरह से सीजीएल के लिए सीरीज स्टार्ट करेंगे थ्रू पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग, एडवांस मैथ अर्थमेटिक यानी पूरा आपका कराया जाएगा। तो चलो मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय।